जिस एजेंसी के थ्रू मैं आया उससे आना चाहते हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको उनका नंबर दे दूंगा। तो अभी देख सकते हैं। हेलो एवरीवन, विनोद बेस्ट ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं रहता हूं बहरीन में। तो आज का ब्लॉग होने वाला है मैं बहरीन कैसे आया। तो मैं बहरीन कैसे आया इसके बारे में आपको वीडियो में बताऊंगा आगे। आप वीडियो में बने रहे और आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अगर आप अब्रॉड की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को कर रहा था बहरीन आने के लिए, तो मैं कुछ कारण नहीं आ पाया और बहुत सारे रीज़न भी हो गए थे कि नहीं आने के, और फिर लगभग मैंने बाद में ट्राई किया तो मैं आ ही गया। तो आपको बताना चाहता हूँ बहरीन में कैसे आया। तो आपको बताऊँ, अगर कोई भी आदमी अब्रॉड आने की तैयारी कर रहा है तो आ सकता है, आराम से आ सकता है, और इतना कुछ हार्ड होता नहीं है। लेकिन अगर किसी का अगर रिलेटिव बाहर रहता है तो उसका आना काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी हेल्प मिल जाती हैं उसकी तरफ से। और तुम अगर आप खुद आना चाहते हो तो थोड़ी प्रॉब्लम आपको होएगी और थोड़ी मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। उसके लिए आपने कई चीज़ें करनी पड़ेंगी और कई जगह धक्के भी खाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कि आसानी से आप आ जाओगे, और क्या कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप किसी एजेंसी के थ्रू आएंगे तो ढूंढनी पड़ेगी, नहीं तो फ्रॉड भी बहुत सारे होते हैं। तो आप लोगों को ये पता ही है कि बहुत सारे फ्रॉड भी हो जाते हैं। कई लोगों के साथ, जो मेरे साथ वाले हैं उनके साथ भी कईयों के साथ फ्रॉड हुआ। तो एक अच्छी एजेंसी होनी ज़रूरी है। अगर आपका कोई रिलेटिव नहीं है तो, रिलेटिव है तो काफ़ी अच्छा है। और मुझे आए कम से कम 1.5 साल हो गया यहाँ बहरीन में, और क्या कहते हैं काफ़ी अच्छा है और काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं, और काम करने में भी काफ़ी मज़ा आता है और काफ़ी अच्छा लगता है। मैं यहाँ एज अ शेफ़ काम करता हूँ, और इंडिया में भी एज अ शेफ़ ही काम करता था। और यहाँ आके मुझे ये अच्छा लगा कि मतलब एक बहुत अच्छी कंट्री है और फ्रीडम कंट्री है, और सेफ भी बहुत है। अगर आपको कितने बजे भी आप निकल जाओ, कहीं पे भी जाओ, कोई आपको रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई आपसे छीना झपटी नहीं करेगा। आप कहीं भी घूम सकते हो, और ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी और मुझे काफ़ी पसंद भी है ये चीज़। क्योंकि रात को कई बार निकल जाते हैं हम 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आपको बताना चाहता हूँ, मैं आया था एक एजेंसी के थ्रू, और वो एजेंसी दिल्ली में है। और मैंने ट्राई किया था, मैंने देहरादून से भी ट्राई किया था, वहाँ से मेरे यहाँ हो नहीं पाया। और वो एजेंसी है दिल्ली में, और जिसके थ्रू मैं आया था, और काफ़ी अच्छी एजेंसी है। और मेरे साथ के काफ़ी लड़के इधर उसी एजेंसी से यहाँ आए हैं, और काफ़ी अच्छी एजेंसी है। और जब मैं उधर से आया था और मुझे भी काफ़ी डर लग रहा था कि एक नया एजेंसी में कैसे बिलीव करूं मैं, और बिलीव करना पड़ा, क्योंकि मजबूरी हो जाती है बिलीव करना, क्योंकि बिलीव करना ही पड़ता है, क्योंकि एक मजबूरी टाइप की हो जाती है, बिलीव करना पड़ता है। अगर आपने रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई एजेंट आपको आगे आपके घर आके तो बोलेगा नहीं, आपको ही रिस्क लेना पड़ेगा। और मैंने रिस्क ले ही लिया था। मैंने कहा चलो देखा जाएगा, अब जाना तो है ही, एक बार ट्राई तो करना है। और एक बेटर फ्यूचर अगर आप देख रहे हो तो अब्रॉड आना एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। अगर अपना बेटर फ्यूचर, अगर अपनी फैमिली को एक अच्छा फ्यूचर देना चाहते हो तो आना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में काम की कमी है, तो काम तो बहुत सारे मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा है कि थोड़ा अगर फैमिली को एक अच्छा फ्यूचर देना है, और एक अच्छा फ्यूचर देना है, और ख़ुद की भी अगर लाइफ थोड़ी अच्छी करनी है तो अब्रॉड तो आना बहुत ज़रूरी बनता है। और आप आ सकते हो, कोई इसमें डर वाली कोई बात नहीं है। मैं भी बहुत घबराता था और काफ़ी डरता भी था कि क्या होगा अब्रॉड में, कैसा होगा और कैसे लोग होंगे, सारे इंग्लिश ही बोलेंगे। तो मेरे को तो इंग्लिश इतनी आती नहीं है, मैं कैसे एडजस्ट हो पाऊँगा। पर ऐसी एक गलतफहमी मत रखिएगा। और यहाँ भी काफ़ी हमारे इंडिया के लोग रहते हैं, और ज़्यादातर मतलब ये सऊदी में हो गया, दुबई में हो गया, कतर, बहरीन, ओमान, मस्कट, यहाँ सब जगह हमारे इंडिया के लोग ज़्यादा पाए जाते हैं। लैंग्वेज की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, और आप आ सकते हो आराम से। अगर आप जिस एजेंसी के थ्रू मैं आया, अगर उस एजेंसी के थ्रू आना चाहते हो कमेंट में ज़रूर बताना। और आप लोग को मैं आपका नंबर, अगर आप आना चाहते हैं तो मैं अपना नंबर दे दूंगा आपको। आप मेरे से बात करके मैं उस एजेंसी का नंबर आपको दे दूंगा। आप भी आसानी से मतलब अब्रॉड आ सकते हैं और जॉब
अच्छी जॉब पाके और अपनी फैमिली का बेटर फ्यूचर कर सकते हैं। तो अभी मुझे देखिए 1.5 साल हो गया, मतलब शुरू में थोड़ी प्रॉब्लमें तो होती हैं, हर जगह ही होती हैं, इंडिया में भी होती हैं। अगर हम नए स्टेट में जाते हैं, नई जॉब पे जाते हैं तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लमें तो होती हैं, पर एडजस्ट करना पड़ता है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आपने आने का मन बना ही लिया है तो इस वीडियो में मतलब कमेंट करके जाना, आपकी मैं पूरी हेल्प करूँगा। और मैं आया था एक एजेंसी के थ्रू, आपको बता ही दिया, और काफ़ी अच्छा हो रहा है। और एजेंसी के थ्रू जब आओगे तो आप क्या कहते हैं कि खर्चा तो लगेगा ही, अगर मान के चलो अगर आपने अगर आना ही है तो खर्चा तो लगेगा ही, फ्री में तो कोई भेजता नहीं है, आपको इस बात का पता है। हाँ, मेरे पास जॉब होती है तो मैं फ्री में बुला सकता हूँ आपको, अगर आपका कोई रिलेटिव अगर रहता है तो अब्रॉड में, वो फ्री में आपको बुला सकता है। और ऐसा नहीं है कि मतलब कोई एजेंट आपको फ्री में भेज देगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ये गलतफहमी मत रखना, क्योंकि अपने पास बैंक बैलेंस हमेशा बना के आना चाहिए। क्या कहते हैं कि अगर आपने आना है तो अपने पास बैंक बैलेंस होना ही चाहिए, कम से कम जितना आप एजेंट को दे रहे हो उससे आधा अपने पास बैंक बैलेंस रखना भी चाहिए। क्योंकि एक नई कंट्री में जा रही हैं, कैसा है क्या है, एक नए कंट्री में जा रहे हैं हम, कैसा है क्या है, मतलब अपने पास मतलब जितना एजेंट को दे रहे हैं उसका आधा अपने अकाउंट में भी होना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अगर आप कर्जा भी ले रहे हो तो कहीं से एक्स्ट्रा ले लो, कोई बात नहीं, बाद में लौटा देना जब यहाँ जॉब पे सेटल हो जाओगे। ऐसा नहीं कि आपने जितना पैसा आपने लिया उतना आपने एजेंट को दे दिया, उसके बाद आप खाली हो गया, आपके पास कुछ नहीं है, आपने सोचा कि वहाँ जाके कमा लूँगा, कैसा है क्या है हमने देखा नहीं है। इसलिए आप हमेशा एक बात को याद में रखना, अगर एजेंट को जितने पैसे दे रहे हो उसके आधा पैसा अपने पास रखना, चाहे किसी भाई से कर्जा ले लेना, कर्जा लेके रख लेना अपने अकाउंट में, बाद में जॉब सेटल होने के बाद दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कोई प्रॉब्लम में फंसने से पहले अपने पास पैसा होना चाहिए। तो आपको बता दूं, अगर आप बहरीन आना चाहते हो तो बेफिक्र आना, आपका भाई आपके साथ है, आपको फुल सपोर्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप, मैं यूनिफॉर्म में ही बना रहा हूँ वीडियो, ये है हमारा बैंकेट, इधर को भी है और इधर साइड में भी देख सकते हो, ये है हमारा बैंकेट। और उधर ही देखिए, मतलब आप लोगों को मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मुझे यहाँ 1.5 साल हो गया और मैं एज अ शेफ़ काम करता हूँ इधर, और काफ़ी खुश भी हूँ और काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो आपको बता दूं, मैं एजेंसी के ही थ्रू आया हूं और वो एजेंसी है दिल्ली में। अगर आप आना चाहते हो तो दूँगा। और यहाँ बहरीन का मौसम तो अभी क्या कहते हैं, हल्का फुल्का ठंडा है और इतना गर्म भी नहीं है यहाँ, मतलब गर्मी के टाइम में गर्मी होती है, अभी तो थोड़ी ठंडी हो रही है। और इस बात का हमेशा ध्यान रखना, आप अब्रॉड आ रहे हो तो कहीं एकदम बिल्कुल ठंडा मिलेगा आपको और कहीं बहुत ज़्यादा गर्म मिलेगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। और अगर आ रहे हो तो कोई बात नहीं, आप अगर तैयारी कर रहे हो तो आने की, आइए, वेलकम है। अगर किसी भी देश में जाए कि यहाँ कैसा है क्या है और क्या क्या प्रॉब्लमें होती हैं और मैं कैसे आया, तो आपको मैंने बता दिया मैं कैसे आया यहाँ अब्रॉड में। और जब मैं आया था तब मेरी कोई जान पहचान नहीं थी और मुझे इतना नॉलेज भी नहीं था, और फिर मैं जैसे तैसे करके आ ही गया। और फिर अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँ कैसे आया, और अगर आप आना चाहते हो तो ये कैसे आ सकते हो, क्या। तो हेलो एवरीवन, तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, और नया ब्लॉग के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि मेरा नया ब्लॉग आएगा जो कि बहरीन कैसे आए, क्या अब्रॉड कैसे आएँ और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसके लिए, और आप कैसे आ सकते हैं अब्रॉड, तो ये ब्लॉग आएगा मेरा बहुत जल्दी ही। तब तक आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, आप देख के मुझे कांटेक्ट करके आप भी अब्रॉड आ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, अपनी फैमिली का बेटर फ्यूचर कर सकते हैं। ये ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, अपना ख्याल रखिए।